छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसा घोटाला उजागर हुआ। सोचिए, शिक्षा मंत्री की पत्नी परीक्षा देती नहीं, दिलवाती है, और मंत्री जी कहते हैं साजिश है। फिर 2017 में अधिकारी को धमकाने और गाली गलौज करने का एक और मामला आया था। वही मंत्री संस्कारवान छवि होने का दावा कर रहे हैं। 2025 आते आते फिर वही पुराना चरित्र उजागर हो गया है। जगदलपुर सर्किट हाउस में एक दिव्यांग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से मारपीट का आरोप, यानी जब भी मंत्री जी पर आरोप लगे तो मंत्री जी ने खुद को दूध का धुला और विपक्ष को दोषी ठहरा दिया। कब तक कलंक को राजनीतिक साजिश कहकर ढकने की कोशिश की जाएगी? नमस्कार, मैं हूं मनीष। मुझे कभी कभी लगता है कांग्रेस में वाकई बहुत बेकार लोग भरे पड़े हैं, जिन्हें कोई काम धाम नहीं है। बस सच में काम करने वालों का टांग खींचना ही इनका असल काम रह गया है। अभी हाल ही में मंत्री केदार कश्यप पर जो गंभीर आरोप लगाए, उसकी मैं निंदा करता हूं। कश्यप के बयान के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कांग्रेस का झूठ आखिर काला साबित हो ही गया और सच्चे साबित हो गए हमारे केदार कश्यप जी। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अपमान किसी भी स्थिति में सहनीय नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है और केवल भ्रामक प्रचार कर रही है। जिस घटना की बात कही जा रही है वैसा कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस झूठ बोल रही है। ये शब्द है छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के। तो जनाब, बड़ा सवाल अब यह है कि क्या वाकई कांग्रेस झूठ बोल रही है? अगर हाँ, तो राहुल गांधी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि नेहरू जी को भी मांगनी चाहिए। वो इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि इन कांग्रेसियों को ये पता ही नहीं है कि हमारे केदार कश्यप आखिर हैं कौन। कांग्रेसी तो कांग्रेसी हैं। वो सर्किट हाउस वाला जो कर्मचारी है, जो सीधे सीधे मंत्री जी पर मारपीट का आरोप लगा रहा है, इतना बदनाम कर रहा है, वो तो एकदम से नर्क में जाएगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि उसने किसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। केदार यानी सीधे भगवान का अवतार, केदारनाथ के चरणों से अवतरित हुए छत्तीसगढ़ की राजनीति के सच्चे अवतार, इतने मर्यादित, इतने संस्कारवान, इतने चरित्रवान कि इनके जैसा नेता न कभी पैदा हुआ न आगे होगा। कमाल है, कांग्रेस जैसी मुद्दा विहीन पार्टी अब इनकी छवि पर सवाल उठाने की जरूरत कर रही है। क्या गजब का न्याय है भाई। पर आखिर कांग्रेस इतना बड़ा झूठ जिस जगदलपुर के सर्किट हाउस वाले मामले में बोल रही है, उसे जरा सा जान लेना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शनिवार 6 सितंबर को सर्किट हाउस के किचन में काम करने वाले एक कर्मचारी खेतेंद्र पांडे, जो 20 साल से उनका कहना है कि वो अपनी सेवा दे रहे हैं, उसका आरोप है कि मंत्री जी के पीएसओ ने उसे बुलाकर अपने साथ मंत्री जी के पास लेकर गए। फिर कमरा न खोलने की बात पर मंत्री साहब ने गालियां दी, जूता उठाया, कॉलर पकड़कर कमरे में ले गए और जमकर धुनाई कर दी। कर्मचारी का कहना है कि उसे चोटें आई और वह मानसिक रूप से बेहद आहत है। बस इतनी छोटी सी बात पर कांग्रेस जो है आक्रामक हो गई और छोटे से बड़े नेता और बड़े मंत्री जो हैं वो सड़कों पर आ गए और बयानबाजी का खेल शुरू हो गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस झूठ वाले खेल का हिस्सा बन गए। दुर्भाग्य है, केदार कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए इस्तीफा तक लेने की सलाह सुशासन वाले साय जी को उन्होंने दे डाली। बताइए भला, ये कोई बात है? अगर भाजपा सरकार के मंत्री इतनी छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा देने लगे तो फिर चल जाएगी भाजपा की सरकार। भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप पेड्डी हो या फिर पादप बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विकास मरकाम, मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा है कि यह सब कांग्रेस की बौखलाहट है। मुद्दा न होने के कारण यह लोकप्रिय मंत्री की छवि धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है। प्रदेश की जनता मंत्री कश्यप की ईमानदार और मिलनसार छवि से भली भांति परिचित हैं। अफवाहों से उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मरकाम ने तो यह भी कह दिया कि कांग्रेस का इतिहास आदिवासी नेताओं को अपमानित करने का रहा है। अब भी जब भी कोई आदिवासी नेता जनप्रिय होता है या बड़ा नाम होता है, कांग्रेस उस पर झूठे आरोप मढ़ती है।
बस्तर और सरगुजा में कांग्रेस की चुनावी हार से उपजी हताशा में यह नई हरकत की जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि दीपक बैज और जो भूपेश बघेल हैं, आदिवासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा आदिवासी समाज आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। यह सब सुनकर आपको लगा ना कि आप सुशासन वाली सरकार के राज्य में हैं और आपके चारों तरफ देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सरकार को बदनाम करने वाले कांग्रेसियों की पूरी बिरादरी खड़ी है। अगर ऐसा लग ही गया है आपको तो थोड़ा अतीत में चलते हैं, जहां इस आदर्श अवतार यानी जो केदार अवतार हैं कि राजनीतिक यात्रा कांड और कलंक से अछूती नहीं मिलेगी। इस तरह की जानकारी भी मीडिया में ही मिलती है। ज़रा याद कीजिएगा, 4 अगस्त 2015 में बस्तर के लोहंडीगुड़ा में एमए अंग्रेजी की परीक्षा के समय एक मामला सामने आया था। तब के तत्कालीन शिक्षा मंत्री यही थे, केदार कश्यप जी, तब वो पद पे थे। उनकी पत्नी शांति कश्यप किसी और महिला को अपने जगह पर बैठा के एग्ज़ाम दिलवा रही थी। जब मीडिया ने उस महिला से पूछताछ की तो महिला परीक्षा छोड़कर चली गई। छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसा घोटाला उजागर हुआ। सोचिए, शिक्षा मंत्री की पत्नी परीक्षा देती नहीं, दिलवाती है, और मंत्री जी कहते हैं साजिश है। फिर 2017 में अधिकारी को धमकाने और गाली गलौज करने का एक और मामला आया था। बात यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने यह कहा था कि जूते से मारेंगे और कार्यालय जलाने जैसी बातें भी उनके द्वारा कही गई थी। ये मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं। सालों पहले सरकारी अफसर तक को जूतों से मारने और दफ्तर जलाने की जो चेतावनी देने की घटना थी, और आज वही मंत्री संस्कारवान छवि होने का दावा कर रहे हैं। 2025 आते आते फिर वही पुराना चरित्र उजागर हो गया है। जगदलपुर सर्किट हाउस में एक दिव्यांग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी से मारपीट का आरोप पीड़ित कोतवाली थाने तक पहुंचा, मगर मंत्री साहब ने हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक साजिश है कहकर सब कुछ टाल दिया। कहा यह सारा आरोप बेबुनियाद है। यानी जब भी मंत्री जी पर आरोप लगे तो मंत्री जी ने खुद को दूध का धुला और विपक्ष को दोषी ठहरा दिया। सवाल यह है कि आखिर कब तक कलंक को राजनीतिक साजिश कहकर ढकने की कोशिश की जाएगी? कब तक जनता को यकीन दिलाया जाएगा कि एक विवादास्पद छवि वाला नेता वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम है? कांग्रेस के आरोप सही हों या गलत हों, ये तो जांच तय करेगी, लेकिन जनता के सामने जो तस्वीर है यह साफ कर रही है कि केदार कश्यप का नाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीधे साधे अवतार से कहीं ज़्यादा अहंकार, विवाद और आरोपों से घिरा मंत्री के रूप में दर्ज है। और अगर यही आदर्श संस्कारवान चरित्र है तो फिर राजनीति में चरित्र की परिभाषा पर हम सबको नया सिलेबस लिखना और पढ़ना पड़ेगा। शुक्रिया।